हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल गैलरी में। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को फिर से जो है किस किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कितने कॉलेज हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं। ठीक है, तो उसे उसके मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि हमारे साथ आप लाइव में जुड़िएगा ज़रूर। जो कितना रैंक आया है और कौन कौन सा कॉलेज पहले हमें चूज़ करना है, इसके बारे में हम लोग बताएंगे ज़रूर आपको। और आप आज भर वेट कर लीजिए, देख लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कॉलेज है, कौन सा बढ़िया कॉलेज है, कौन सा एनसीटी से प्राप्त मान्यता प्राप्त कॉलेज है। तो ये सब देख, क्योंकि कॉलेज चूज़ करने में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पेज नंबर 1, ये आपको मैं बता रही हूँ आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहला आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज। ठीक है, स्ट्रीट नंबर ये पटना में आपको पड़ेगा, और ये है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, और ये सिर्फ वुमेंस के लिए, और इसमें सीट की संख्या कितना है, 50 सीट है। अब फ़ी पेमेंट की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सरकारी का 24 या 25 हज़ार है तो सेमी गवर्नमेंट का बहुत कम रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है। सेमी गवर्नमेंट में भी आपको 1.5 लाख के करीब, आपको 1.5 लाख से कम या 1.5 लाख तक तो लग ही जाएगा। ठीक है, और आपको क्लास भी करने पड़ेंगे, आपको क्लास करने पड़ेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो। और कहीं कहीं तो प्राइवेट कॉलेज वाले भी क्लास करवाते ही हैं, कहीं कहीं मैनेज भी हो जाता है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप लोग को कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत सारे फॉर्म भर रहे हैं, उन्हें ऐसा है कि नहीं, हमें अगर बीच में ही इस कोर्स के बीच में ही मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो विद्यार्थी, मैं तो यही बोलूँगी, अगर उनको रैंक भी है और वो क्लास नहीं करना चाहते हैं तो वो आप स्किप कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। भले उसमें आपको कम पैसा लग रहा है, लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम देना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो हो सकता है ना, ठीक है, बहुत बच्चे मैनेज भी कर लेंगे। जिनके पास नहीं पैसा है तो वो तो चाहिए ही गवर्नमेंट कॉलेज करिए, एडमिशन लीजिए। लेकिन जिसके पास पैसा है कि नहीं, बस हमें ये कोर्स करना है, तो आप प्राइवेट ले लो। प्राइवेट में मैनेज भी हो जाएगा आपका, कॉलेज वाले से बात कर लीजिएगा। अगर वो नहीं बोलते हैं क्लास करने के लिए, तो थोड़ी ना रोज़ रोज़ बुलाएंगे, हफ्ते में बुलाएंगे वो। ठीक है, तो ठीक रहेगा। ये मैं सजेशन दे सकती हूँ आप लोग को, अगर जिसको प्राइवेट एडमिशन लेना है और जिसको क्लास नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछे क्लास लेना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा, रोज़ करना पड़ेगा। हाँ, तो करना तो पड़ेगा ही। और नहीं, जिसको 1-2 दिन भी क्लास नहीं करना है, ठीक है, और ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाना है, तो फिर आप बाहर से भी कर लो, यूपी से कर लो, हरियाणा से कर लो, कहीं से भी करिए, लेकिन मान्यता प्राप्त विद्यालय से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से ही कीजिएगा। क्योंकि बाहर के में होता है ना कि फ्रॉडगिरी चलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पहले से पता करके रखना चाहिए, क्योंकि आप चाहे सरकारी से करिए, अर्ध सरकारी से करिए, प्राइवेट से करिए, बीएड का एक ही मान्यता है, एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, कोई अलग वैल्यू ऐसा नहीं है कि आप सरकारी करोगे तो आपको ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा, जो प्राइवेट से कर रहा है उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बस एक कोर्स है, आप बस कोर्स कर रहे हो। जॉब तो आप अपनी मेहनत से लोगे, आपको सीटेट करना है, एस्टेट करना है, सब पास करना है, देन फिर आपको बीपीएससी पास करना है। ठीक है, तो उसमें ये सब नहीं मांगा जाता है, नहीं आप सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, प्राइवेट हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, तो दूसरा कॉलेज देखते हैं, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के अंतर्गत। ये है आपको वैशाली में पड़ रहा है, ये प्राइवेट है, इसमें सीटों की संख्या 100 है। फिर इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपको पड़ रहा है एक त्रिदंत बीएड कॉलेज। ठीक है, ये पड़ रहा है आपको ये कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट भोजपुर में, प्राइवेट है। फिर एक पड़ रहा है आपको माँ आर्यन देवी बीएड कॉलेज आरा में। ठीक है, बक्सर, जो बक्सर के बच्चे होंगे, ये भी प्राइवेट है। फिर है किन्वे टेक्निकल इंस्टीट्यूट बीएड कॉलेज, ये आपको पड़ रहा है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, ये भी प्राइवेट है। उसके बाद मुंडेश्वरी कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन, ये पड़ रहा है आपको कहाँ, पटना में पड़ रहा है, ये भी प्राइवेट है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं हम लोग ये 7 नंबर कॉलेज पे, गंगा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, नियर गंगा डेयरी, रमजानपुर, ये भी आपको पड़ रहा है प्राइवेट। ठीक है, ये प्राइवेट पड़ रहा है आपको। उसके बाद आप देख सकते हैं 8 वाला कॉलेज, सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज है, मतलब जो भी है। उसके बाद ये पड़ रहा है प्राइवेट क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज के अंतर्गत। ठीक है,
एक बच्चे ने ये कमेंट किया था कि क्या माइनॉरिटी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज के अंतर्गत है? नहीं, माइनॉरिटी का मतलब होता है कि वहाँ देखिएगा, माइनॉरिटी मतलब लिखा रहता है मुस्लिम माइनॉरिटी, मतलब इस कम्युनिटी के वहाँ पे देता है। जैसे आपको काउंसिल रजिस्ट्रेशन में अच्छे से क्लियर करके लिख दिया है कि जो भी विद्यालय, जो भी कॉलेज, सॉरी कहते हैं विद्यालय, जो भी कॉलेज जो है वो माइनॉरिटी है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे 50% माइनॉरिटी बच्चे को ही मतलब वो सेलेक्ट करेंगे, उनके लिए वो रिजर्व है, ठीक है। तो आप जब सेलेक्ट करते हो तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 9 नंबर। तो उसमें है कि KGI स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये आपको पढ़ रहा है काटेश्वर बिहटा पटना में पढ़ रहा है, ठीक है। और ये भी आपको पढ़ रहा है, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, ये भी आपको पढ़ रहा है पटना में, और ये भी क्या है, ये भी प्राइवेट ही है, ठीक है। ये भी कॉलेज जो है वो प्राइवेट ही पढ़ रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं, एक सेकेंड मैं इसे फिर से बनाती हूँ।